ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है? यह बहुत सही सवाल है कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। ये लगभग हर बिगिनियर की समस्या होती है। मैं आपको आज इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। ध्यान में मन न लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं, क्योंकि कारण समझ में आ गया फिर समस्या का समाधान भी समझ में आ सकता है। तो सबसे पहला कारण है मन का स्वभाव ही भटकना है। आपका जो मन है वह स्वभाव से ही भटकता है। उसका स्वभाव ही, जैसे सांप का स्वभाव डसना होता है, उसी तरह मन का स्वभाव भटकना होता है। क्योंकि मन हमेशा सोचता रहता है पास्ट के बारे में कि भूतकाल में क्या हुआ था, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले किसने गाली दिया था। फ्यूचर की चिंताओं में बना रहता है कि आगे क्या होगा, ये किया था तो ये होगा, वो किया था तो वो होगा। ये प्रॉब्लम्स वह हमेशा सोचता रहता है। इसलिए तो आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी थॉट्स बढ़ जाती हैं, विचार और ज़्यादा आने लग जाते हैं। नंबर 2, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। आप कई बार खुद से ज़्यादा ही मांगना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आज ही शांति मिल जाए। ऐसी सोच में फ्रस्ट्रेशन होता है। अभी कुछ लोग शांति के लिए तो करते होंगे ध्यान, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ वह कोई तीसरी आंख जागृत करने के लिए, कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ऐसी स्थितियों में वह यही सोचता रहता है कि आज ही शक्ति मिल जाए, और इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। देखिए, ध्यान एक प्रोसेस है, यह एक रास्ता है, मंजिल नहीं। यह एक प्रोसेस है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। इसलिए धैर्य रखिएगा अगर ध्यान में आपको सफल होना है। तीसरा, प्रैक्टिस की कमी। रोज लगातार नहीं आप ध्यान करते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। ऐसा करने से माइंड स्टेबल नहीं बनता है, और जब तक आप एक ही समय पर रोजाना नियमितता से नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। नंबर 4, एनवायरनमेंट सही न होना। यदि आप ध्यान करते समय आपके आसपास शोर है, मोबाइल है, डिस्टर्बेंस है, तो आपका ध्यान टूट जाता है, और बार बार ध्यान टूटने से फिर आप निराश हो जाते हैं, फिर आप कर ही नहीं पाते। नंबर 5 है शरीर और सांस पर ध्यान नहीं। सीधे माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। शायद आप भी उनमें से ही होंगे, जैसा कि अन्य लोग कि बैठते ही अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कोई विचार ना आए। लेकिन हमेशा शुरुआत ब्रीथिंग से करनी चाहिए। सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान करना चाहिए कुछ समय तक आपको। उसके बाद आगे जैसे ही श्वास पर आप कंट्रोल करेंगे, उसको देखेंगे, वैसे ही आपका शरीर भी शिथिल हो जाता है और मन अपने आप शांत हो जाता है। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, अपनी ब्रीदिंग पर पूरी तरह से आपको ध्यान केंद्रित कर देना है। अब समस्या मैंने बता दी है 5 प्रकार की। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? शुरुआत में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करें आप। जब भी करें शुरुआत तो 5 मिनट ही करें, फिर बढ़ाते चले जाएं। सिर्फ सांस पर ध्यान दें, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दें, सारी बाधाएं छोड़ दें, सब कुछ अपने मन के विचार छोड़ दें। सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास आया, श्वास गया, इन एंड आउट। अब थॉट आए तो फाइट न करें, रोके नहीं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, अभी मैं ध्यान पे बैठा हूँ, विचार नहीं आने चाहिए। नहीं, विचार आए उनको आने दें और जाने दें। जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, आप खाली देखते रहिए, लड़े नहीं उनसे। रोज सेम टाइम पर करें। समय को न बदले कि आज सुबह की, कल शाम, परसों दोपहर, नहीं, एक ही समय चुने। जगह शांत चुनेंगे तो शोर शराबे से बचेंगे और ध्यान बार बार नहीं टूटेगा। गोल्डन रूल क्या है? मन लगे या न लगे, बैठना मत छोड़ो। अब यह भी गोल्डन रूल है, मन लगे या न लगे, बैठना मत छोड़िए, करते जाइए। और एक छोटा सा मंत्र है,
ध्यान करना है, परफेक्ट नहीं बनना। कहीं आप सोचते हो कि तो मुझे तो परफेक्ट बनना है ध्यान में, तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। हमेशा परफेक्ट यानी कि आपकी मुद्रा पे, आसन पे, सांस पे, आपके बालों पे, आंख पे, विचारों पे, आसपास के क्षेत्र पर, आवाज़ों पर, इन पर ही आपका ध्यान रहेगा। आप ध्यान कभी कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही शांत होने लग जाता है जब आप श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, और आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो मेन चीज़ क्या है? श्वास पर ध्यान। श्वास नाक से टकराए तभी से उसको पकड़ लीजिए, नाभि तक जाएगी, देखते जाइए, फिर वापस आएगी, फिर देखते जाइए। बस इतना करते जाइए, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ओम ओम ओम।